हमारे जीवन में दुख क्यों आता है और क्या हम कभी इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं? क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमें किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का दुख ही ना हो? हाँ, ये 100% पॉसिबल है और मैंने इसे अपने जीवन में उतारा है। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, उन सारे दुखों का मूल हमारी इच्छाएं हैं। सबका मुख्य कारण हमारी इच्छाएं, डिज़ायर्स ही हैं। तो अगर हम अपनी सारी इच्छाओं पे नियंत्रण कर लें, या यूं कहें हम इच्छाओं को मार दें, तो हमें कभी दुख ही नहीं होगा। मगर इच्छाओं पे नियंत्रण और इच्छाओं को मारना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि हम दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, और वो मोटिवेशन उस काम के फल की इच्छा से ही आता है। तो हम इच्छाओं को मार नहीं पाते क्योंकि हम डायरेक्टली इच्छाओं को मारने पे फोकस करते हैं। इच्छाओं को मारने के लिए एक तरीका है जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम अपनी सारी इच्छाओं को मार सकते हैं। उसके बाद हम अब केवल अपने स्वाभाविक कर्म करेंगे और हमें कभी कोई दुख नहीं होगा। तो वो तरीका यह है कि हमें हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देना है। हम जीवन में अपने साथ हुई किसी भी घटना को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हो गया या ये मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। तो हम हमेशा अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं को अच्छे या बुरे सेंस में लेते हैं और उस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्शन या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। अगर वो रिएक्शन अच्छा होता है तो हमें उससे और अच्छे फल मिलते हैं, मगर वो अच्छे फल भी हमें भोगने पड़ते हैं। अगर रिएक्शन बुरे होते हैं तो उससे बुरे फल मिलते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। और ये अच्छे बुरे फलों का जो प्रक्रम है, जो क्रम है, वो एक जन्म का नहीं होता, वो जन्म जन्म का होता है, कई जन्मों का होता है। तो आज से ही अगर हमें अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण पाना है और हर एक दुख से मुक्ति पानी है, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई दुख ही ना आए, तो एक चीज़ शुरू करनी है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। जैसे हम कभी एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, तो क्या ऐसा हुआ है कि पैसा निकलते ही हम खुश हो जाएं, खुशी मनाएं कि वाह पैसा निकल गया? नहीं ना। हम जस्ट नॉर्मल रिएक्ट करते हैं और पैसे गिन लेते हैं और रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो हमारा ही पैसा है जो हम एटीएम से निकाल रहे हैं। वो हमें किसी ने गिफ्ट नहीं किए हैं या हमें फ्री में नहीं मिला है। तो इसी तरह से हमारे साथ जब कुछ अच्छा होता है, वो हमारे ही इस जन्म के या बहुत सारे पूर्व जन्मों के कर्मों के का फल है। जब अच्छा फल मिलता है तो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। उसी तरह से जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, ज़्यादातर हमें बुरे ही चीज़ें फील होती हैं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म में हमने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं और उनका फल धीरे 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 मिलता है। तो हम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि धीरे 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 हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। और इन इच्छाओं को कंट्रोल कौन करता है? इन सारी इच्छाओं को कंट्रोल करता है हमारा मन। तो हमारा मन जो है बहुत ही चंचल और बहुत ही हठी है। तो वो ही हमें रोज़ नई नई इच्छाएं देता है और कहता है कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, और वो हमें भटकाता रहता है। मेरा मतलब है हमें, मतलब हमारी आत्मा को। तो अगर हमें दुखी नहीं होना है तो हमें अपने मन को कंट्रोल में करना होगा, और मन डायरेक्टली कंट्रोल में आता नहीं है। ये ध्यान से, योग से, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने से अपने कंट्रोल में आ सकता है, मगर ये बहुत ही टफ है। इसीलिए इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम धीरे 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 करके अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें।
चाहे वो अच्छी घटनाएं हों या बुरी घटनाएं। आज सपोज़ आप कहीं चल रहे हो और आपको किसी ने अपशब्द कह दिए, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि मेरे ही कुछ बुरे कर्म थे जो आज इस इंसान के द्वारा अपशब्द के रूप में मुझे फल मिला है। उसी तरह से आप कहीं जा रहे हो और आपको किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया, तो ये समझो कि हाँ, मेरा ही कोई अच्छा कर्म है जिसकी वजह से मुझे ये गिफ्ट मिला है। तो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 मन हमें रोज़ नई नई इच्छाएं देना बंद कर देगा, क्योंकि वो देखेगा कि ये इंसान तो इच्छाओं के पीछे भाग ही नहीं रहा है, ये तो हर एक चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहा है। और क्या होता है कि जब हम किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं, यहाँ किसी का मतलब मन से है, जब हम मन को एंटरटेन नहीं करेंगे तो मन धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर हम अपने शरीर के किसी बॉडी पार्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं या एंटरटेन नहीं करते हैं, तो वो बॉडी पार्ट धीरे धीरे वीक हो जाता है। और ये मेडिकल द्वारा प्रमाणित है कि ऐसा होता है। सेम टू सेम मन के साथ भी है। अगर हम मन को एंटरटेन करना बंद कर दें, मतलब हम हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, कुछ अच्छा हुआ तो भी एक्सेप्ट करेंगे, बुरा हुआ तो भी एक्सेप्ट करेंगे, जो हुआ सब एक्सेप्ट करेंगे, उससे क्या होगा, मन हमें एंटरटेन करना छोड़ देगा, मन निष्क्रिय हो जाएगा। और जैसे ही मन निष्क्रिय हो गया, हमारे पास इच्छाएं आएंगी ही नहीं, और इच्छाएं नहीं आएंगी तो हम दुख नहीं करेंगे। हमारे पास केवल अपनी स्वाभाविक कर्म रह जाएंगे। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा, जस्ट बिकॉज मैं शिक्षक हूँ और यही मेरा धर्म है, यही मेरा स्वाभाविक कर्म है, तो मैं उतना ही काम करूँगा। कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ेगा, कोई कोई स्त्रियां घर संभालती हैं तो वो घर संभालेंगी। तो उसमें क्या होगा कि सब अपने अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए धीरे धीरे इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाएंगे और एक ना एक दिन सबको मुक्ति मिल जाएगी। हो सकता है कि सबको एक ही जन्म में मुक्ति ना मिले, मगर इस प्रक्रिया के द्वारा मैं यह निश्चित कर सकता हूँ कि हम में से मैक्सिमम लोग इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर नहीं हुए तो बहुत ही ज़्यादा पाप हमारे या पूर्व जन्म के जो बुरे फल हैं वो कट जाएंगे और हम बहुत ही अच्छे से अपनी यात्रा आगे संपन्न कर पाएंगे। और कुछ हो ना हो, कम से कम इस जीवन में तो दुख जरूर ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ बुरा होना ख़त्म नहीं होगा, मगर दुख जरूर ख़त्म हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, एक अच्छे जीवन जीने के लिए, कि हमें कभी दुख ना हो। बस, तो आज के लिए इतना ही। तो आज से हम सब चाहें तो ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी हो, हम उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। ये मान के एक्सेप्ट करेंगे कि ये हमारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे हमने कुछ कर्म किए हैं, जिस कर्म का ये फल है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।